भिंड क्षेत्र की धरती पर आज माननीय अध्यक्ष विधानसभा श्री नरेंद्र तोमर जी के नगर आगमन पर आज अल्पसंख्यक मोर्चा के व अंजुमन कमेटी के सदर अनवर हुरू खान के साथ में ही मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उनका सम्मान स्वागत भिंड में काफ़ी धूमधाम से किया है। आज माननीय भिंड नरेंद्र सिंह तोमर जी का आगमन था और माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी के आगमन पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एकजुटता होते हुए भिंड की गलियों में एकत्रित होते हुए देखे गए और सम्मान स्वागत में उन्होंने अपने संपूर्ण तरीके से उनका सम्मान स्वागत भी किया है। अल्पसंख्यक मोर्चा के व अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के लोगों ने माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी का सम्मान स्वागत भिंड में काफ़ी हर्षोल्लास के साथ और जोश से किया है। हाथों में फूल और पुष्पमालाएं लेकर सम्मान स्वागत करने के लिए पहुंचे अल्पसंख्यक व अंजुमन कमेटी के सदर अनवर खान उर्फ हुरू, जिनके माध्यम से सम्मान स्वागत भिंड की धरा पर किया गया। साथ ही यहां आपको अवगत करा दें कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से कई स्टॉल, कई पंडालें लगाई गई थी, जिन स्टॉल पंडालों में भी आज नगर आगमन पर माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का सम्मान स्वागत करने के लिए काफ़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट होते हुए देखे गए, जहां पर उन्होंने उन कार्यकर्ताओं का भी सम्मान वाहन से उतरकर प्राप्त किया है। सम्मान जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं का देखा गया, जिसके लिए माननीय श्री नरेंद्र तोमर जी ने भी भिंड आगमन पर वास्तविकता में काफ़ी खुशी का इजहार भी किया है और उन्होंने प्रत्येक कार्यकर्ताओं का सम्मान बखूबी सम्मान भी लिया है। भिंड के अंदर बात करें तो आज भास्कर उत्कृष्ट सम्मान अवार्ड का कार्यक्रम भिंड बद्री प्रसाद की बगिया में रखा गया था, जिसमें भास्कर उत्कृष्ट सम्मान कार्यक्रम में भिंड श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का आगमन हुआ है। नरेंद्र सिंह तोमर जी की जीवनी पर अगर प्रकाश डाला जाए तो माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी भिंड में काफ़ी पुराने और भिंड से काफ़ी लगाव देखा जाता है। माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी व उनके पिता का नाम श्री मुंशी सिंह तोमर है। जन्मतिथि 12 जून 1957, जन्म स्थान ग्वालियर व उनके वैवाहिक स्थिति, साथ ही पत्नी का नाम श्रीमती किरण तोमर, संतान 2 पुत्र 1 पुत्री हैं। शैक्षणिक योग्यता स्नातक है। व्यवसाय कृषि का रहा है और अभिरुचि उनकी सबसे ज़्यादा खेल सामाजिक कार्य में देखी जाती है। वहीं माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी भिंड नगर आगमन पर उनका सम्मान स्वागत हुआ है। जिस प्रकार से माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी की विशेष उपस्थिति राजनीतिक में रही है, तो उनका सबसे पहला कार्यक्षेत्र सार्वजनिक एवं राजनीतिक जीवन का संक्षिप्त प्रकाश क्रम रहा है, जिसमें 1974 से लेकर 1977 में भारतीय युवा संघ के वार्ड अध्यक्ष, 1977 व 1978 में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष और 1980 में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ग्वालियर के जिला मंत्री रहे हैं। 1980 में बॉक्सिंग एसोसिएशन ग्वालियर एवं दर्पण खेल संस्थान ग्वालियर के निरंतर अध्यक्ष भी रहे हैं। 1980 और 1984 अध्यक्ष भी रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ग्वालियर 1983 व 87 में पार्षद नगर निगम ग्वालियर व 1984 और 85 में प्रदेश मंत्री मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा 1956 और 1990, उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा 1991 में केसरिया वाहिनी एकता यात्रा मध्य प्रदेश के प्रांतीय संयोजक भी रहे हैं। 1991 व 1996 में अध्यक्ष मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा एवं 1996 व 98 में प्रांतीय प्रभारी रहे हैं। 1996 से निरंतर प्रदेश मंत्री भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश एवं भारतीय जनता पार्टी ग्वालियर चंबल संभाग के प्रभारी 1998 में 11वीं विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। 2003 में दूसरी बार विधानसभा सदस्य निर्वाचित तथा मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास, ग्रामोद्योग, पशुपालन एवं मछली पालन तथा 5/12/2005 से
8/2/2007 तक पंचायत एवं ग्रामीण विकास ग्रामोद्योग जनसंपर्क रहे हैं। दिनांक 20 नवंबर 2006 से मार्च 2010 तक अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश, जनवरी 2009 से मई 2009 तक सदस्य रहे हैं। राज्यसभा 2009 में 15वीं लोकसभा के सदस्य निर्वाचित तथा सदस्य रसायन एवं उर्वरक संबंधी समिति मई 2014 में दूसरी बार 16वीं लोकसभा के सदस्य निर्वाचित किए गए थे। दिनांक 27 मई 2014 से 9 नवंबर 2014 तक मंत्री खाद्य, इस्पात, श्रम और रोजगार मंत्रालय भी उनके पास रहा है। दिनांक 9 नवंबर 2014 से 5 जुलाई 2016 तक मंत्री खान और इस्पात मंत्रालय। दिनांक 5 जुलाई 2016 से 3 सितंबर 2017 तक मंत्री ग्रामीण विकास एवं भूमि संसाधन, पंचायती राज, पेयजल और स्वच्छता। दिनांक 18 जुलाई 2017 से 3 सितंबर 2017 तक मंत्री आवास और शहरी रहे हैं। 3 सितंबर 2017 से 25 मई 2019 तक विकास एवं भूमि संसाधन, पंचायती राज, खान और संसदीय कार्य मंत्रालय। मई 2019 में तीसरी बार 83वीं लोकसभा के सदस्य व ग्रामीण विकास एवं भूमि संसाधन और पंचायती राज मंत्रालय। दिनांक 18 सितंबर 2020 से 7 जुलाई 2021 तक मंत्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय रहा है। दिनांक 6 दिसंबर 2023 को लोकसभा की सदस्यता से उन्होंने त्यागपत्र दिया व सन 2023 में तीसरी बार विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए हैं और आज उनका भिंड नगर आगमन होते ही भिंड के कार्यकर्ता काफ़ी उत्साहपूर्वक दिखे हैं, जिसमें भिंड भास्कर उत्कृष्ट सम्मान अवार्ड में आज उनकी गर्मामयी उपस्थिति देखते ही कार्यकर्ताओं के चेहरे खिल उठे हैं। आज ये उत्कृष्ट भास्कर उत्कृष्ट कार्यकर्ता सम्मेलन में उपस्थित गणमान्य नागरिकों की ये उपस्थिति भिंड के बद्री प्रसाद की बगिया में गीतांजलि मैरिज गार्डन में रखी गई है, जिसमें आज उन सभी लोगों का सम्मान हो रहा है जो कि भिंड क्षेत्र के अंदर व्यापारी और व्यापार के साथ साथ शिक्षा के साथ खेल और खेल के साथ में समाज में कहीं हद तक बुराइयां जो कुरीतियां रहती हैं उनको निकालने की प्राथमिकता देखी जाती है। शिक्षा, व्यापार, व्यवसाय करीबन 48 लोगों को आज यहाँ उत्कृष्ट सम्मान से भास्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिनमें खास तौर पर संस्थाएं जो आज सकुशल कार्य कर रही हैं उनके लिए भी खास तौर पर भास्कर के माध्यम से जो ये कार्यक्रम रखा गया है, ऐसे सम्मान निश्चित तौर पर अगर समाज को मिलते रहेंगे तो लोग अक्सर उत्कृष्टता का कार्य करते रहेंगे, जिसमें डॉक्टर्स भी हैं और डॉक्टर्स के साथ साथ यहाँ समाज सेवी भी हैं। विस्तृत देखते हैं खास रिपोर्ट, जहाँ पर आज माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का भिंड नगर आगमन हुआ है, जिन्होंने आज सम्मान उन सभी लोगों को दिया है जो बाखूबी समाज के लिए मेहनत करते हैं और समाज के उत्थान के लिए अपनी अहम भूमिका भी निभाते हैं। भिंड से खास ब्यूरो रिपोर्ट इमरान अली खान। आज उस भास्कर उत्कृष्ट सम्मान अवार्ड से जहां आज माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का आगमन भिंड की उस धरा पर हुआ है और काफ़ी उत्सुकता से जो लोग अक्सर सुबह से ही उनका इंतज़ार कर रहे थे, तो उनके सम्मान में आज सड़कों पर काफ़ी आतुरता के साथ में उनका सम्मान करते हुए भी देखे गए हैं। विशेष खास ब्यूरो रिपोर्ट इमरान अली खान। इस कार्यक्रम दैनिक भास्कर समूह के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पधारे मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष, हम सबके नेता परम आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर साहब, हमारे मध्य प्रदेश विधानसभा के मंत्री आदरणीय राकेश शुक्ला जी, श्रीमती वर्षा वाल्मीकि जी, श्रीमान जलाधीश महोदय, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, राजीव जी शर्मा जी जो दैनिक भास्कर भोपाल से पधारे हुए हैं, रमेश जी राजपूत, नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी ग्वालियर से, राजीव शर्मा जी, उपस्थित शहर के सम्मानित नागरिकगण, आज एक अनोखे समय पर भारत का सबसे बड़ा माध्यम से जनता की मूलभूत समस्याओं को
हम लोगों तक हमारी विकास नीति को जनता के बीच पहुंचाने का बहुत बड़ा माध्यम है। दैनिक भास्कर ने ये कार्यक्रम कोई नया नहीं किया, प्रत्येक जिले में इस तरह के वो कार्यक्रम करते हैं। दैनिक भास्कर के माध्यम से वो हमारी जो विचारधारा है पहुंचाते हैं। इस तरह के कार्यक्रम पहले भी कई बार हो चुके हैं। आज मुझे खुशी इस बात की है कि दैनिक प्रकाश समूह ने समाज के विभिन्न वर्गों में जो लोग काम करते हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में काम करते, चाहे वो डॉक्टर लोग, जो समाज सेवी लोग हैं, उन लोगों को बुला के एक सम्मान यहाँ किया है। निश्चित रूप से उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे संभाग के गौरव और जो यहाँ जो लोग बैठे हैं उनको व्यक्तिगत नाम से बुलाकर, ऐसे संभाग के हमारे नेता हैं जो व्यक्तिगत नाम से बुलाकर जी कह सकते हैं, इतने लोगों से परिचय है जिले के और पूरे संभाग के कार्यकर्ताओं से। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर साहब का जोरदार तालियों से स्वागत वंदन अभिनंदन करें। भिंड से विधायक मेरे भाई आदरणीय नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी, नगर की प्रथम नागरिक आदरणीय वर्षा वाल्मीकि जी, जिले के जिलाधीश आदरणीय संजीव जी, जिले के पुलिस अधीक्षक आदरणीय असित यादव जी, दैनिक भास्कर के स्टेट एडिटर आदरणीय राजीव शर्मा जी। भास्कर समूह के इस गरिमामयी कार्यक्रम में हम सबके मध्य विराजमान राज्य सरकार के नवकरणीय ऊर्जा मंत्री माननीय श्री राकेश शुक्ला जी, भिंड क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक माननीय नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी, हमारी नगर पालिका की अध्यक्षा बहन नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी, जिले के कलेक्टर श्रीवास्तव जी, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यादव जी, दैनिक भास्कर परिवार के सभी सदस्यगण और इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित आदरणीय श्री केशव सिंह जी, कोक सिंह नरवरिया जी, संजीव काकर जी और अमृतपाल बघेल जी, इस अवसर पर उपस्थित देवियों, सज्जनों और पत्रकार मित्रों, दैनिक भास्कर समाचार पत्र अपने राज्य का ही नहीं, संपूर्ण देश में एक उत्कृष्ट अखबार की दृष्टि से देखा और पढ़ा जाता है। हम सबके लिए बहुत प्रसन्नता की बात है कि इस अखबार का उद्गम स्थल ग्वालियर है। एक जमाना था जब ग्वालियर में छपता था, ग्वालियर और आसपास के क्षेत्र में ही विख्यात था, फिर समूचे मध्य प्रदेश में भास्कर ने अपना स्थान बनाया और इसके बाद लगातार गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, अन्य अन्य क्षेत्रों में अपनी पहुंच स्थापित की। चूँकि ये अखबार ग्वालियर से आरंभ हुआ तो इसलिए मेरा लगाव भी इस अखबार से है और इस अखबार की जब देश भर में प्रगति को देखते हैं तो ग्वालियर का होने के नाते मेरा भी सिर निश्चित रूप से गर्व से ऊंचा उठ जाता है।
पुरानी याद अग्रवाल जिन्होंने इस अखबार को प्रारंभ किया, वो अखबार के मालिक तो थे ही, लेकिन साथ ही साथ बड़े समाज सेवी भी थे। और मेरा छात्र जीवन जब था तो हम लोग जयेंद्रगंज में राजपूत छात्रावास में रहते थे, और राजपूत छात्रावास के सामने ही भास्कर गली थी जिसमें भास्कर अखबार छपता था। तो सेठ जी बड़े आदमी थे। कॉलेज के चुनाव होते थे छात्र संघ के, तो हम लोग सेठ जी के पास कागज मांगने जाया करते थे, सेठ जी पैम्फलेट छपवाना है, आप हमारी मदद करो। लेकिन सेठ जी बहुत उदार मना थे। जब तक वो जीवित रहे उन्होंने समाज में अपना उत्कृष्ट स्थान अपने कृतित्व से बनाया। उसके बाद उनके पुत्र रमेश चंद्र जी अग्रवाल, उन्होंने भी लगभग उसी व्यवहार के नाते अपनी एक साख स्थापित की। आज रमेश जी के पुत्रों के हाथ में कमान है। वे भी भास्कर की प्रतिष्ठा को कायम रखने के लिए जी तोड़ प्रयत्न कर रहे हैं। इसके लिए मैं भास्कर समूह को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। अभी राजीव जी नो नेगेटिव मंडे की जिक्र कर रहे थे, तो यह तो सच है कि नकारात्मकता से सकारात्मकता का स्थान हमेशा ही ऊंचा रहा है। लेकिन अखबार की दुनिया में नकारात्मकता का स्थान बढ़ता गया, क्योंकि सामान्य तौर पर अखबार को लगता है कि चटपटी न्यूज होगी तो पढ़ी जाएगी, और जो पाठक है उनको भी लगता है कि अखबार में चटपटा क्या है। तो स्वाभाविक रूप से अखबार के समूह को पाठकों की इच्छा को ध्यान में रखते हुए ही अखबार का संचालन करना पड़ता है। लेकिन मैं इसके लिए भी भास्कर समूह को बधाई देना चाहता हूं कि सप्ताह में चाहे एक ही बार हो, लेकिन एक दिन भास्कर सकारात्मक ही छापेगा। ये साहस भास्कर ने किया, इसकी जितनी प्रशंसा की जाए मैं समझता हूँ उतना ही कम है। और ये रमेश जी के समय प्रारंभ हुआ था, तो मुझे लगता है कि अब मंडे की जगह ट्यूसडे भी जुड़ना चाहिए नई पीढ़ी के साथ, तो समाज का ज़्यादा भला हो सकता है। फिर भी सुबह उठकर चाय पीते समय जब तक अखबार नहीं पढ़ा जाता तब तक जिंदगी शुरू नहीं होती। और प्रिंट मीडिया की अपनी एक जो साख है, वो साख और आगे बढ़े, ऐसे में ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। अखबार के माध्यम से आम जन को सूचना पहुँचाना, शासकीय कार्यक्रमों को नीचे तक लोग लाभान्वित हों, इसके लिए उसे पहुंचाने का प्रयत्न करना, और साथ ही साथ समाज को प्रेरणा देने का काम भी संपादकीय के माध्यम से किया जाता है। इसलिए अखबार का अपने आप में बहुत महत्व है। सुबह सुबह आप देखते होंगे कि जो लेख आते हैं, संपादकीय आती है, आमतौर पर वैसे लोगों का अपना अपना टेस्ट है। कोई खेल समाचार पढ़ता है, कोई व्यापार समाचार पढ़ता है, कोई सोने चांदी के भाव पढ़ता है, कोई राशि पढ़ता है, कोई अपराध की दुनिया के समाचार पढ़ता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अखबार की जो ज़रूरत है और अखबार की महत्ता है वो संपादकीय से है। और अखबार में जो लेख छपते हैं
उनका मानव जीवन में और देश के जीवन में बहुत महत्व है। और भास्कर में बहुत ही उत्कृष्ट किस्म के लेख आते हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से भी संबंधित, व्यापार नीति से भी संबंधित, विदेश नीति से भी संबंधित, सुरक्षा से संबंधित और समाज के विभिन्न वर्ग जिनको कुछ न कुछ मार्गदर्शन किया जाना चाहिए, उन विषयों को लेकर संपादकीय को बड़ा महत्व से पढ़ना चाहिए। आप सब लोग अखबार पढ़ते होंगे तो उसमें विजय शंकर मेहता जी का एक कॉलम आता है। तो मैं समझता हूं कि विजय शंकर मेहता जी का वो एक कॉलम ऐसा है कि मैं उस कॉलम को कभी नहीं छोड़ता, कितनी भी जल्दी में हूं। तो वो कॉलम व्यक्ति के जीवन में ऐसा ही है, जैसे आप बीमार हो जाओ और एक कैप्सूल खाने से फर्क पड़ता है, वैसे ही विजय शंकर मेहता जी का वो कैप्सूल पढ़ने से हृदय शुद्ध हो जाता है। महत्वपूर्ण भूमिका है। जब जब बड़ी ताकतों ने हिलोरे लेने की कोशिश की, अपने हितों के लिए तानाशाही की तरफ जाने का प्रयत्न किया, उस समय भी अखबार की दुनिया ने लोकतंत्र को अक्षुण्ण रखने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। कई अवसर आज़ादी के बाद आए हैं, उसकी गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमेशा अखबार इस दृष्टि से जागृत रहा, बेबाक रहा, साहस के साथ उन्होंने उन चीज़ों को उजागर किया और लोकतंत्र को बचाने में जो अखबार की भूमिका हो सकती है, उस भूमिका का निर्वाह अखबारों के माध्यम से निश्चित रूप से हुआ है। लेकिन अखबार एक समूह है और दैनिक भास्कर बड़ा समूह है, इसलिए स्वाभाविक रूप से जब वक्त हमको समृद्ध बनाए तो हमारे सामान्य पेशे से अतिरिक्त भी हमारी बहुत सारी जिम्मेवारियां होती हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं समाज में तमाम सारी चीजें ऐसी व्याप्त हैं जिनका निराकरण या जिनका निर्मूलन सरकार चाहे तो अकेले नहीं कर सकती। ऐसे समय में सामाजिक संस्थाएं, निजी क्षेत्र की संस्थाएं, औद्योगिक संस्थाएं, अखबार की दुनिया के लोग, ये अगर आगे आकर काम करते हैं तो समाज की उस रिक्तता को भरने में महत्वपूर्ण भूमिका निश्चित रूप से उनकी होती है। शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, महिला सशक्तिकरण का क्षेत्र हो, युवाओं को उद्यमशील बनाने का क्षेत्र हो, देशज पद्धतियों को विकसित करने का क्षेत्र हो, स्वच्छता का क्षेत्र हो, स्वावलंबन का क्षेत्र हो, देशभक्ति का क्षेत्र हो, जिम्मेवारी के निर्वहन का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में आज कहीं न कहीं हम लोगों को अभाव दिखाई देता है। इस अभाव को पाटा जाए, इसके लिए अच्छे और दक्ष लोगों की आवश्यकता होती है। अच्छे लोग समाज में बहुत हैं कि जिस दिन अच्छे लोग कम हो जाएंगे उस दिन तो सारा ही उल्टा पलटा हो जाएगा। लेकिन स्वाभाविक रूप से बुराई की गति इतनी तेज होती है कि वह अपनी जगह जल्दी बना लेती है और भलाई अपने सिद्धांतों पर चलते चलते धीरे धीरे चलती है। इसलिए समाज में बहुत अच्छे लोग होते हैं, बहुत अच्छी प्रतिभाएं होती हैं।
जरूरत है उन प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने का। अभी राकेश जी बोल रहे थे, हमारी बिटिया वो प्रजापति समाज की है, उसने बहुत अच्छा नृत्य किया। मैं राकेश जी को कहना चाहता हूं कि हम लोग भिंड मुरैना के बेशक हों, लेकिन भिंड मुरैना की प्रतिभाओं ने सिर्फ भिंड मुरैना में ही नहीं, पूरे देश में अपना उत्कृष्ट स्थान बनाने में अपनी समय समय पर भूमिका की है। जरूरत है सिर्फ उन लोगों को ढूंढने की, उनको पहचानने की, उनको आगे लाने की। और जब इस प्रकार की प्रतिभाओं की प्रतिस्पर्धा होती है, उसमें उनका ईमानदारी से चयन होता है, समाज में उन प्रतिभाओं को लाकर सम्मानित किया जाता है, तो उन प्रतिभाओं की हौसला अफजाई होती है और उस हौसला अफजाई से निश्चित रूप से वो और आगे बढ़ने का प्रयत्न करते हैं, अपने परिवार का भी नाम रोशन करते हैं, जिले का नाम भी रोशन करते हैं और देश का नाम भी निश्चित रूप से रोशन करते हैं। आज हिंदुस्तान उस हिम्मत के साथ खड़े होने की कोशिश करेंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपका उपहास नहीं कर सकती। आज हिंदुस्तान का वो रुतबा पूरी दुनिया में खड़ा हुआ है। बस जरूरत है हम सब लोगों को अपनी प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए। आमतौर पर हम सब अनुभव करते थे कि अमुक बीमारी है तो उसका इलाज अमेरिका में ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, स्विट्जरलैंड में ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर उन देशों में भी जाकर हम व्यवहारिक रूप से देखेंगे तो वहाँ का अस्पताल तो बहुत अच्छा हो सकता है, नर्सिंग बहुत अच्छी हो सकती है, आपको लगेगा कि अस्पताल में क्या 5 स्टार होटल में आ गए, लेकिन जो ऑपरेशन करेगा वो भारत। इस समय पर अपनी प्रतिभाओं को और आगे बढ़ाने निखारने की आवश्यकता है। इस दिशा में दैनिक भास्कर इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहा है। यह निश्चित रूप से बहुत ही प्रसन्नता की बात है। इस अवसर पर दैनिक भास्कर समूह के सभी बड़े अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं। एक आग्रह मैं उनको और करना चाहता हूँ, जब आपकी मीटिंग हो इन रचनात्मक कार्यक्रमों के लिए तो आप अपने मालिकों के साथ बैठें, डिस्कस करें। तो उस समय एक बात मुझे बहुत जरूरी लगती थे। आज 14 मेडिकल कॉलेज हैं और अगले साल हम देखेंगे तो शायद 22-24 मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश में होंगे। अस्पतालों की दशा सुधर रही है, उपकरण आ रहे हैं, दवाइयाँ बढ़ रही हैं, लोगों को सस्ती दवाइयाँ मिले इसके लिए जेनेरिक दवाइयों की सूची नरेंद्र मोदी जी ने बढ़ाकर बहुत लंबी कर दी है, जिसके कारण 100 रुपये की दवाई आम जनता को 20 रुपये में मिल सके, यह भी सुविधा की है। आयुष्मान भारत जैसी बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम जिसमें हिंदुस्तान के 50 करोड़ लोग कवर होते हैं, वो स्कीम भी हमारे हिंदुस्तान में है। निजी क्षेत्र के लोग भी और सामाजिक संस्थाएं भी चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम कर रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है, देश की आबादी भी बढ़ रही है, जैसे जैसे पर्यावरण पर प्रहार हो रहे हैं, वैसे वैसे नई नई बीमारियां भी बढ़ रही हैं। कभी कभी मैं सोचता हूं कि आबादी भी बढ़ेगी, बीमारियों के नए नए प्रकार बढ़ेंगे, तो चिकित्सा व्यवस्था कितनी भी बढ़ाओ, हमेशा चिकित्सा व्यवस्था हमारे पास कम ही रहेगी। इसलिए जो हमारा देश का सिद्धांत है कि हमको उस दिशा में सोचना चाहिए, जाना चाहिए और प्रयत्न करना चाहिए कि व्यक्ति निरोग कैसे रह सकता है। इसलिए व्यक्ति निरोग रहे, सरकार की ओर से वेलनेस सेंटर की एक संकल्पना है
उसके माध्यम से भी कोशिश हो रही है, लेकिन मुझे लगता है कि हर व्यक्ति निरोग रहे, रोग के नज़दीक ही वो ना आ पाए, इसके लिए कोई अवेयरनेस कार्यक्रम अगर भास्कर समूह चलाएगा तो मैं समझता हूँ कि वक्त के साथ हम बहुत न्याय कर सकेंगे और ये क्षमता भास्कर अखबार में है। आपके इस अच्छे आयोजन के लिए मैं आपको भी शुभकामनाएं देता हूँ और आज जिन प्रतिभाओं का सम्मान होगा उन सबको भी अग्रिम अपनी बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। दीपावली का त्यौहार आ रहा है, यह हमारे जीवन का महत्वपूर्ण त्यौहार है। मैं आप सबको दीपावली, भाई दूज, गोवर्धन पूजा सब त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगी मंच पर दीपांशु शुक्ला जी, IS चयन। जोरदार तालियां। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगी मंच पर हर्ष प्रताप सिंह भदौरिया जी को, असिस्टेंट कमांडेंट में चयनित। आटावा रोड पर मधुबन कॉलोनी में रहते हैं और मध्यम वर्गीय परिवार से हैं। आपके पिता श्री आलोक सिंह भदौरिया और मां कल्पना भदौरिया दोनों शासकीय शिक्षक हैं। बहुत बहुत बधाइयां। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगी मंच पर हमारे अगले हीरो को, डॉक्टर DK। आप 16 साल तक लगातार BMO रहे हैं। आपके कार्यकाल में अटेर और इसके अलावा पौधारोपण में भी आपकी बड़ी हिस्सेदारी रही है। खाद्य पदार्थों में केमिकल्स के कम से कम उपयोग के लिए लोगों को जागरूक करने अभियान चला रहे हैं। जोरदार तालियां। नेक्स्ट हमारे बीच आ रहे हैं डॉक्टर प्रमाणीकरण कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जिला कैंसर नोडल अधिकारी के रूप में काम करते हुए कैंसर मरीजों के उपचार एवं निदान के लिए अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। जिले में अब तक 400 से अधिक कैंसर रोगियों की कीमोथेरेपी की सेवा दे चुके हैं। शिशुओं का इलाज कर जिले में ही उनको बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान कर रहे हैं। आपके नेतृत्व में जिला अस्पताल की शिशु गहन चिकित्सा इकाई में गंभीर बीमारी से ग्रसित बच्चों को समय पर उच्च गुणवत्ता का इलाज मिल पा रहा है। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगी मंच पर डॉक्टर शाहू विशेषज्ञ। प्लीज मैम आप स्टेज पर आ जाए। जिला अस्पताल में महिलाओं को इलाज के लिए आप 24 घंटे समर्पित रहती हैं। इमरजेंसी में आवश्यकता पड़ने पर आधी रात को भी मरीजों को इलाज मुहैया करती हैं। आपका कार्य और व्यवहार दोनों ही मरीजों को संतुष्टि प्रदान करने वाला है। जोरदार सी तालियां। नेक्स्ट मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी डॉक्टर योगेंद्र यादव जी को, संचालक विवेकानंद हॉस्पिटल भिंड। जिले में स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपका विशेष योगदान है। हर सप्ताह आपके द्वारा अपोलो हॉस्पिटल जैसी बड़ी संस्था के लिए निःशुल्क शिविर का आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी श्री दीपक सिंह तोमर जी को, उप पुलिस अधीक्षक हेडक्वार्टर भिंड। जिले में हाल ही में संपन्न हुए चुनाव के दौरान बेहतर सुरक्षा हो जाना चाहिए हमारे देश के जवानों के लिए।
नेक्स्ट मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर संतोष सिंह यादव जी को, थाना प्रभारी मऊ। आपके थाना क्षेत्र में किए गए युवक के अंधे कत्ल उसका खुलासा किया, कानून व्यवस्था बनाए रखने में माहिर है। एक बार जोरदार से तालियां हो जानी चाहिए। नेक्स्ट मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी श्री सत्येंद्र सिंह राजपूत जी को, थाना प्रभारी फू। आपने शहर के चर्चित पन्ना पैलेस होटल में की गई हत्या के आरोपियों को महज 48 घंटे में गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ भी समय समय पर कार्रवाई कर रहे हैं। यार तालियों में कंजूसी नहीं होनी चाहिए, बिनवाजिब तालियां लगातार बजती रहनी चाहिए। नेक्स्ट मैं हमारे स्टेज पर बुलाना चाहूंगी सम्मान के लिए 2023 के विधानसभा चुनाव एवं वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान अपने कौशल एवं व्यवहार से जिला प्रशासन व मीडिया के मध्य सामंजस्य ऑफिस की वेतन शाखा में पदस्थ हैं। आपके द्वारा जिले के 1400 पुलिस बल के वेतन भुगतान संबंधी कार्रवाई तय समय में करते हुए पद कर्तव्यों का निर्वहन किया जाता है। नेक्स्ट मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी श्री शिक्षा अधिकारी। जिले में शिक्षकों के 12 और 24 वर्ष वाली कमोन्नति आपके कुशल मार्गदर्शन में शासन के नियमानुसार संपन्न हुई। इसके अलावा शासन की मंशा अनुसार युक्तिकरण में अतिशेष शिक्षकों को न्यून शिक्षक वाली शालाओं में पहुंचाने की कार्रवाई पूरी कराई गई है। नेक्स्ट इस साल चयनित हुए दीपांशु शुक्ला और असिस्टेंट कमांडरिया आपके ही स्कूल के छात्र हैं। इसके अलावा आपके स्कूल से शिक्षा प्राप्त कर चुके 100 से अधिक बच्चे डॉक्टर हैं। एक बार जोरदार से तालियां हो जानी चाहिए हमारे ऐसे हीरोज के लिए जिनकी वजह से हमारे देश के बच्चे नाम रोशन कर रहे हैं। नेक्स्ट मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी स्कूल। आप शहर के सबसे अनुशासित एवं जाने माने विद्यावती स्कूल के संचालक होने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी में कई जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। आपके स्कूल में अधिकतर बच्चे CBSE रिजल्ट में 90% से अधिक अंक प्राप्त करते हैं। हाल ही में आपने ग्वालियर में जयपुरिया के प्रतिष्ठित व्यवसायी एवं गणमान्य नागरिक थे। उन्होंने आपके पूज्य पिता स्वर्गीय श्री पातीराम शिवहरे का नाम पर पातीराम समाजसेवी स्वर्गीय श्री रोशनलाल देवपुरिया के बेटे हैं। आपके द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में अलग अलग संस्थान संचालित कर बच्चों को उचित शिक्षा मुहैया कराई जा रही है। आप वर्तमान में स्थापना की गई है आपके सिटी सेंट्रल स्कूल से, बट हर वर्ष बच्चे प्रदेश की मेरिट में अपना स्थान बनाते हैं। नेक्स्ट मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी श्री उमेश सिंह राजावत जी को, संचालक शाइनिंग ग्लोरियस स्कॉलर्स पब्लिक स्कूल रोम। आपके कक्षा 12वीं के छात्र ने प्रदेश में 6वां स्थान प्राप्त किया था। नेक्स्ट मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी सम्मान के लिए श्री विपिन सिंह कुशवाहा जी को, जो कि शिक्षक हैं। आप गणित विषय में शिक्षा प्रदान करने में विशेष महारत हासिल करते हैं। नेक्स्ट मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी श्री स्कूल भिंड। आपके द्वारा बालिकाओं के शैक्षणिक स्तर में सुधार के लिए नवाचार करते हुए अंग्रेजी पद्धति से शिक्षण कार्य संचालित किया जा रहा है। नेक्स्ट मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी श्री योगेश शर्मा जी को, प्राचार्य शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भिंड। आपके द्वारा जिले के युवाओं संकाय का तकनीकी शिक्षा वर्षों से नगर पालिका को सिर्फ 24 लाख का सर्वस्व मिलता था, जो कि आपके कुशल निर्देशन में इस बार बढ़कर
63 लाख पर पहुंचा है। नेक्स्ट मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी वीरेंद्र सिंह यादव जी को, सरपंच ग्राम पंचायत उमरी। आपकी ग्राम पंचायत जिले की सबसे अधिक आबादी वाली पंचायतों में से एक है। आप एक अच्छे सरपंच होने के साथ साथ समाज सेवा के क्षेत्र में भी आना जी को श्री प्रदीप सक्सेना जी प्लीज स्टेज पर आ जाए। समाज सेवी एवं संचालक आरजी वेयर हाउस। आप शहर के जाने माने व्यवसायी होने के साथ साथ सामाजिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले व्यक्ति हैं। नेक्स्ट में सम्मान के लिए हमारे मंच पर श्री अशोक वाल्मीकि, समाज सेवी। आपने कई वर्षों तक नगर पालिका में सफाई दरोगा के पद पर रहते हुए शहर में स्वच्छता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। एक बार जोरदार सी तालियां हो जानी चाहिए हमारे सभी जितने भी हीरोज हैं जो हमारे समाज के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं, जो नाम रोशन कर रहे हैं। और लास्ट नॉट द लीस्ट श्री अभिषेक सिंह भदौरिया जी, पंच संकारी। प्लीज जोरदार से तालियां हो जाएगी। आप युवा होकर ग्राम पंचायत में अनेक सामाजिक कार्यों के लिए अग्रसर हैं और सक्रिय हैं। आपने युवाओं में कई सारे रोजगार में जागरूकता के लिए भी कार्यक्रम चला रखे हैं। और नेक्स्ट में स्टेज पर सम्मान के लिए बुलाना चाहूंगी बालिका मोहिनी प्रजापति ने दी थी। उसकी आकर्षक और बहुत मधुर प्रस्तुति के लिए उसका आवाज देता हूँ। कृपया आए, वह भी सम्मान प्राप्त करे, वह सम्मान की हकदार है। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DVC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।